साथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ग्रोथ को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आ सकती है, ये सारी की सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए अंकुर आप बताएं। अब से कुछ ही देर बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करेंगे और देखने वाली बात यह होगी कि कितना रेपो रेट हाइक होता है। कितना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगभग सभी इकोनॉमिस्ट का मानना है कि रेपो रेट बढ़ने वाला है। हालांकि क्वांटम कितना होगा यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैं वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं। जो मेजॉरिटी है वो यही बिलीव कर रही है कि 35 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट हाइक भी इस बार हो सकता है। साथ ही साथ लिक्विडिटी पर आरबीआई की क्या कमेंट्री रहती है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने हाल में ये भी देखा होगा कि क्रेडिट और डिपॉजिट जो ग्रोथ है वहाँ पर गैप वाइडन हो गया है। क्रेडिट ग्रोथ जहाँ पर एक तरफ 18% हो रही है, जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो करीब 9% सिस्टम में है, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जो जीडीपी और इन्फ्लेशन के टारगेट है वहाँ पर कोई रिवीजन होता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो पिछले जीडीपी के आंकड़े आए थे वो आरबीआई के अनुसार थे। अब देखना ये होगा कि आरबीआई अपने 7% के टारगेट को बरकरार रखता है या फिर जो इन्फ्लेशन का 6.7% का इस साल का टारगेट है वहाँ पर भी कोई अपवर्ड रिवीजन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट कुछ ही देर बाद डिटेल करेंगे। राइट अंकुर, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो 100% यानी 100% यही मानना है पोल में कि ब्याज दरों में बढ़त होगी, लेकिन 35 बेसिस पॉइंट्स हैं जिसको मार्केट फैक्टर इन कर रहा है।